स्टार्ट। सर क्या कहना चाहिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है आपने? नमस्कार। हेमा फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव के हिसाब से आप सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। हेमा फाउंडेशन नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक जीवन मूल्यों को लेकर देश भर के विद्यालयों ने जिन्होंने प्रतिसाद दिया है उन सबको पारितोषिक देने के लिए योगी सभागृह में आप सभी को आमंत्रित करती है। इस बार के हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे देश के विख्यात कवि श्री हरिओम पवार जी, जो कि राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भर देते हैं, साथ साथ में NCERT जो कि देश का पाठ्यक्रम शिक्षा का करती है, उनके निदेशक श्री सकलानी जी वो उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये विद्यालय और विद्यार्थियों और बच्चों का काम है। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए जेठालाल जी, तारक मेहता के उल्टे चश्मा, ऐसे अनेक गणमान्य व्यक्ति हमारे ट्रस्टी श्री मनोज जोशी के साथ उपस्थित रहेंगे। उस उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम को आप सभी वहाँ पर आमंत्रित हैं और फाउंडेशन के इस कार्य में, जो कि RR केबल, RR ग्लोबल की एक CSR एक्टिविटी है, उस CSR एक्टिविटी में उसको आप आगे बढ़ाने के लिए मीडिया समर्थ दे, वही मैं आपसे निवेदन करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? हरिओम जी पवार, जो मैंने बताया मुख्य अतिथि। सर ये कितने वर्षों से चला आ रहा है ये फाउंडेशन? 2016 25 जून को इसकी स्थापना हुई थी और पिछले 9 वर्षों से धीरे धीरे करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जितने बिंदु बताए गए उनको ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम को बनाया गया। मैम क्या कहना चाहिए, जिस तरीके से आज बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त है और मोबाइल की चीज़ें आज देखने गई तो अच्छी भी है और बुरी भी है, तो बच्चों पे उस पर काफ़ी बड़ा प्रभाव गिरता है, असर हो रहा है। जो पीढ़ी है डेवलप होना चाहिए तो वो अलग दिशा में जा रही है, तो क्या मैसेज देंगे आप? हमारा जो देश है पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है और ये बहुत ही दुख की बात है कि 15 से 29 साल की जो उम्र है उसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हमारे देश में हो रहे हैं। अगर हमने इस जनरेशन को नहीं संभाला इस वक्त, तो आगे हमारे पास कोई मौका नहीं रहने वाला है। हमें इस बारे में बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता आन पड़ी है। हेमा फाउंडेशन से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बचपन में ही सारे इमोशनल और सोशल स्किल्स हम सिखाएं, जिससे कि वो रियल लाइफ में, वर्चुअल लाइफ से निकलें, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से निकलें और अभी के अपने असली जीवन में कैसे जीना है, कैसे लोगों के साथ बातचीत करना है, कैसे अपने आप को भावनात्मक तौर पर संभालना है, कैसे दूसरों के साथ, अपनी फैमिली हो, अपने घर के बड़े बुजुर्ग हो, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे अपने से जो छोटे हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको कैसे संभालना है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो धीरे धीरे हमारे परिवार और हमारा समाज भी टूटता चला जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है हम सब जानते हैं, वो सब हमारे समाज की फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे में हम लोग उसका उल्टा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी जनरेशन को जो संभालने का, समझाने का, उनको सशक्त करने का जो काम है, इसमें हर एक आदमी आगे आए, जुड़े, चाहे वो बच्चे खुद हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे पालक। आज की जनरेशन जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा जी रागिब हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? नशा देखिए, केवल नशीले पदार्थों का ही नशा नहीं है, मोबाइल का भी बहुत बड़ा नशा है और कहीं ना कहीं ये रोल मॉडलिंग ही हो रही है हमारे आसपास, जिससे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। ऐसे में वो कैसे एक्टिवली एंगेज रहें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव काम में, ये अपॉर्चुनिटी उनको उपलब्ध कराना मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि अगर आपने उनको एंगेज नहीं करा, आपने ये कह दिया कि हम तो व्यस्त हैं और तुम टीवी देख लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, हमने अगर उनको भावनात्मक तौर पर सपोर्ट नहीं करा एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, तो वो दिशा उनकी भ्रमित होनी ही है।
हेमा फाउंडेशन ने जो काम किया उसमें हमने क्या किया, 50 मूवीज बनाई उनको एंगेज करने के लिए। हमने कोई प्रवचन नहीं किया, उन्हीं के यूनिवर्स से स्टोरीज लेके इन वैल्यूज पर केंद्रित 50 मूवीज बनाई और इन मूवीज के द्वारा उनको एंगेज किया ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप सोचने की। तो ये सर आप भी कुछ बोलिए सर, अभी हाँ, आपको भी। सर जिस तरीके से हाँ सर, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे नशे के अधीन है, मोबाइल के अधीन होते जा रहे हैं, वीडियो अच्छे अच्छे बनाए, मैसेज समाज तक अच्छा जाना चाहिए, प्रयास अच्छा हो रहा है हेमा फाउंडेशन के माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी आज एक अलग दिशा में जा रही है, डिजिटलाइज हुआ है, तो उतना ही खतरा भी बढ़ा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि सब जो सोशल मीडिया का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गलत तरीके से हो रहा है, उसी को कुछ हद तक कम करने, यूँ कहें कि उसका नाश करने के लिए शायद हेमा फाउंडेशन ने ये मिशन लिया है हाथ में। मैं आपके माध्यम से सभी अखबारों को, सभी न्यूज़ चैनल से निवेदन करना चाहूँगा, इवन भारत सरकार से भी, कि हेमा फाउंडेशन को और भी ज़्यादा सपोर्ट देकर हेमा फाउंडेशन के सभी मोरल वैल्यूज़ को पूरे भारत के सभी राज्यों के पाठ्यक्रमों में समावेश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे। और सोशल मीडिया वेस्टर्न कल्चर को, जैसे मैडम ने कहा, OTT के ऊपर भी हमने भारत सरकार को कहा है कि OTT पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए, OTT को भी सेंसरशिप फ्री रखना उचित नहीं है। अदरवाइज हमारा समाज, हम जो एक विश्व गुरु के ऊपर बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको रोक आएगी। पर आप सभी के माध्यम से हेमा फाउंडेशन ये मिशन हाथ में लिया है, 50 वैल्यूज़ के साथ हम आज आगे बढ़े हैं और आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस संदेश को पहुँचाएंगे। थैंक यू।